बिहार की 5 सीटें जो राज्यसभा की है उस पर मतदान सुबह 9 बजे से चल रहा है, जो शाम के 4 बजे तक चल रहा है। ऐसे में जो विधायक है वो विधानसभा पहुंच रहे हैं और अपनी वोटिंग की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जो गहमा गहमी है वो विधानसभा में बढ़ी हुई है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां बिहार की राज्यसभा की 5 सीट के लिए चुनाव हो रहा है। पिछले 20 साल से बिहार की सेवा कर रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी राज्यसभा जा रहे हैं, जबकि बीजेपी से 5 बार के विधायक नितिन नवीन भी अब राज्यसभा के रास्ते केंद्र की राजनीति करेंगे। हालांकि वे पहले ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद राष्ट्रीय राजनीति शुरू कर चुके हैं। विधानसभा में सुबह 9 बजे से वोटिंग जारी है, जो शाम के 4 बजे तक चलनी है और आज ही वोटिंग के बाद नतीजे भी आ जाएंगे। और देखिए, जब अनंत सिंह इस वोटिंग में पहुंचे, इस दौरान एक बड़ा बयान दे दिया और बड़ा बयान उन्होंने अगले चुनाव को लेकर के दे दिया और कहा कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मैं अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा, हमारे बाल बच्चे अब चुनाव लड़ेंगे। निशांत में सीएम बनने के सभी गुण हैं, अगला सीएम कौन होगा ये बड़े नेता तय करेंगे। तो बड़ा बयान अनंत सिंह का, जेडीयू विधायक अनंत सिंह का बड़ा ऐलान कि अगला चुनाव नहीं लड़ेंगे। नीतीश कुमार के बाद कौन होगा दादा? वो नहीं जानते हो, तो नीतीश जी तय करेंगे। क्या तो हम नीतीश जी तय करेंगे। क्या आपका आशीर्वाद है? हाँ है, हम बहुत पहले बोले। भाजपा के मुख्यमंत्री बनेगा दादा तो स्वीकार होगा आपको। सब शिकार है, जो करेंगे कुल आदमी हमारा शिकार है। दादी एक नहीं रहेंगे तो हम कारे नहीं लड़ेंगे इलेक्शन। अब नहीं रहेंगे तो अंतिम वोट हमारा है, अब नहीं लड़ेंगे। नहीं, अब बाल बच्चा लड़ेगा। निशांत और तेजस्वी में आपको कौन बढ़िया? जो कौन नाम मिलाते हैं। और देखिए, इस बीच नितिन नवीन की बात करें तो नितिन नवीन भी यहां पर पहुंचे, जो राज्यसभा जा रहे हैं और इनका राज्यसभा जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि जो पेच फंस रहा है वो 5वें कैंडिडेट को लेकर के हो रहा है। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब कतार में खड़े थे, पहुंचे और इस पूरी वोटिंग की प्रक्रिया में वो शामिल हुए हैं। और ये तस्वीर है जहां पर उन्होंने अपने इस मताधिकार का प्रयोग किया है। तो आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं और कुछ ही दूरी पर आपको सम्राट चौधरी भी नजर आ रहे होंगे। सम्राट चौधरी भी वोटिंग के लिए पहुंचे थे। तो ये लंबी लाइनों में जो आज नेता हैं वो लगे हुए नजर आए और एक एक करके वो पूरी प्रक्रियाओं को उन्होंने निभाया। और बता दें कि सुबह 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक राज्यसभा के लिए वोटिंग जो है वो होनी है। और देखिए, इस बीच संजय सरावगी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वो भी वोट करने के लिए पहुंचे थे, उन्होंने भी अपना जो वोट है वो दे दिया है। तो ऐसी तस्वीरें और ये सिलसिला जो है वो लगातार शाम के 4 बजे तक जारी रहना है। और आज ही इस राज्यसभा के लिए जो चुनाव मतदान हो रहे हैं इसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे। तो ये संजय सरावगी की तस्वीर है जहां पर उन्होंने अपना वोट दिया है। और देखिए, इन सब के बीच आपको जेडीयू विधायक अनंत सिंह की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां विक्ट्री साइन दिखाते हुए वो नजर आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि वो वोट देने के लिए पहुंचे हैं। वो भी लाइन में लगे और उसके बाद से जाकर के उन्होंने अपना वोट दिया है। तो सादे लिबास में अनंत सिंह नजर आ रहे हैं, जो अमूमन इस पहनावे का वो इस्तेमाल करते हैं। और आज तो बड़ा ऐलान भी कर दिया है कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब उनके बाल बच्चे चुनाव लड़ेंगे। तो ये अनंत सिंह की तस्वीर है जब अनंत सिंह विधानसभा पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना वोट दिया है। और तेजस्वी यादव की भी तस्वीर देख लीजिए। तेजस्वी यादव ने भी अमरिंदरधारी सिंह के तौर पर अपना प्रत्याशी दिया है और ऐसे में लगातार तेजस्वी यादव भी लगे रहे इस राज्यसभा चुनाव को लेकर के कि कैसे AIMIM को मनाने में सफल भी रहे। और वह आज अपना वोट देने के लिए पहुंचे हैं और वोटिंग की ये तस्वीरें जो है वो प्रमुख नेताओं की देखने को मिल रही है। तो 243 विधायक जिनको वोट देना है। हालांकि इन सब के बीच कांग्रेस के नेताओं ने भी थोड़ी परेशानी जरूर बढ़ाई जब उनके गायब होने की खबरें सामने आई। हालांकि ये माना जा रहा है कि समय के साथ वो पहुंचेंगे और वोट देंगे। और देखिए, इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कांग्रेस के 2 विधायक से संपर्क साधने की कोशिश अभी भी जारी है। कांग्रेस के 2 विधायक फिलहाल पहुंच से बाहर बताए जा रहे हैं। फारबिसगंज विधायक मनोज विश्वास और इसके साथ साथ वाल्मीकि नगर विधायक सुरेंद्र कुशवाहा से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है।
कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह मोर्चा संभाल रहे हैं ताकि इन विधायकों से संपर्क किया जा सके। पहले 3 विधायकों की खबर सामने आई थी, जिसमें से एक विधायक जरूर पहुंचे, लेकिन 2 विधायक अभी भी गायब है, जिनसे कांग्रेस के नेता संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह इस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं, लेकिन इनका पता नहीं चल पाया है। आखिर ये किसको वोट करेंगे, अनुपस्थित रहेंगे, क्या होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, क्योंकि आंकड़ों का जो खेल है वो 5वीं सीट को लेकर की ही है, वो शिवेश कुमार और अमरेंद्रधारी सिंह को लेकर ही है। और ऐसे में इन नेताओं पर लगातार नजर जो है वो बनी हुई है। तो देखिए, इससे पहले भी हमने देखा कि जो महागठबंधन के नेता थे, उन कई नेताओं को एक जगह होटल में रखा गया और वहीं से सीधे यहां विधानसभा लाया गया। और देखिए, इस बीच बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने भी एनडीए की 5 सीटों पर जीत का उन्होंने दावा कर दिया है। तो बेतिया सांसद संजय जायसवाल ने राज्यसभा चुनाव में 5 सीट पर एनडीए की जीत का दावा किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस विधायकों के नहीं पहुंचने पर भी निशाना साधा है। सभी 5 सीट जीतेंगे, कोई संशय की स्थिति नहीं है। हमारे पास पूरे वोट भी हैं, 20,001 वोट जीतने के चाहिए पॉइंट्स, और हम 20,001 वोट हर हालत में प्राप्त कर लेंगे। भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग कर सकती है। जो लोग अपने कमरे में बंद हैं, हमारा तो कोई विधायक कहीं बंद देखा क्या आपने? सब अपने अपने घर में रह रहे हैं। और जिनके लोग बंद हैं, जिनके लोगों को ट्रेडिंग क्या होती है वो मालूम हो रहा है। बेचारे एडी सिंह आके ट्रेडिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ट्रेड सक्सेसफुल नहीं होगा, घाटा का उनका बिजनेस होगा। विधायक बंद है आप ही लोगों के। ये फर्टिलाइजर का बिजनेस नहीं है, ये राज्यसभा जाने का है। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि 2 नंबर के पैसे से आप जीत सकिए। तो देखिए, एक तरफ राज्यसभा के लिए मतदान चल रहा है, दूसरी तरफ एक तस्वीर जो है वो सामने आई है। जीतन राम मांझी से जुड़ी हुई एक खबर है और बताइए जा रहा है कि तेजस्वी के कमरे से निकलती हुई जीतन राम मांझी की समधन ज्योति मांझी दिखाई दी है और बहू दीपा मांझी भी उनके साथ थी। तो देखिए, चूंकि राज्यसभा का चुनाव है, जोड़ तोड़ की भी बात और ये भी शंकाएं, राजनीति जो है वो लगातार चलती रही, लेकिन इन सब के बीच ये मायने क्या है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हैं। दिवाकर जी, एक तरफ मतदान राज्यसभा चुनाव को लेकर के चल रहा है, लेकिन इस तस्वीर को हम कैसे देखें जहां ज्योति मांझी और दीपा मांझी तेजस्वी के कमरे से बाहर निकल रही हैं? देखिए, ये काफी महत्वपूर्ण है ऐसे समय में जब एक एक विधायक के वोट की जरूरत है, और एनडीए हो या जो है विपक्षी खेमे के जो महत्वपूर्ण नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो इस बात की जुगत में लगे हुए हैं कि कैसे एक एक वोट जो है इकट्ठा किया जाए। साथ ही इस बात की भी चिंता है कि कोई भी विधायक क्रॉस वोटिंग न करे। क्रॉस वोटिंग के साथ क्या होगा कि जो आपकी रणनीति है कहीं न कहीं उसमें लीकेज होगा। तो ऐसे में जो जीतन राम मांझी हैं, केंद्रीय मंत्री और एनडीए के खेमे में हैं, उनकी जो समधन है और उनकी पुत्रवधू है, दोनों अगर तेजस्वी के कमरे से निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। जब वो निकल रही हैं तो उनके साथ अख्तरुल ईमान जो विपक्षी खेमे के विधायक हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और साथ ही जो उम्मीदवार हैं अमरेंद्रधारी सिंह, वो भी दिखाई दे रहे हैं पीछे से निकलते हुए। तो जरूर ये कहीं न कहीं कोई संदेह खड़ा होता है कि क्या ये दोनों विधायकों की विपक्षी खेमे से कोई बातचीत हुई है। अगर बातचीत हुई है तो इसको लेकर जरूर जो वरिष्ठ नेताओं के माथे पे सिकन होगा कि कहीं ये क्रॉस वोटिंग की घटना न हो जाए या विपक्षी खेमे में ये विधायक शिफ्ट न हो जाए। तो ये जरूर शंका का विषय है कि जब एक एक वोट की चिंता है, एक एक विधायक जो है। दिवाकर जी, मांझी की मंशा शुरू से ही राज्यसभा जाने की रही, गाहे बगाहे उनकी टीस जो है वो भी नजर आती रही। क्या हम इसी का परिणाम माने कि ये तस्वीर अब सामने आ चुकी है? देखिए, अब तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये विधायक विपक्ष के नेता तेजस्वी के कमरे से बाहर निकल रही हैं, तो ये क्या विपक्षी खेमे में अपना वोट डाल रही हैं? क्योंकि गाहे बगाहे जीतन राम मांझी डिमांड करते रहे हैं, वो अपने पॉलिटिकल एम्बिशन की चर्चा करते रहे हैं, वो ये कहते रहे हैं कि एनडीए में उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। उनके जो हिस्से की जब विधान परिषद की बात होती है तो वो कहते हैं कि केंद्र ने, वरिष्ठ नेताओं ने, जो केंद्रीय नेता हैं एनडीए के, उन्होंने प्रॉमिस किया था कि उनको एक एमएलसी सीट मिलेगी अतिरिक्त। फिर वो ये भी बात कहते हैं कि उनको अतिरिक्त राज्यसभा की सीट मिलेगी, और जब बिहार कैबिनेट का फॉर्मेशन होता है तो वहाँ कहते हैं कि उनको अतिरिक्त जो है एक बर्थ मिलेगा, मिनिस्ट्रियल बर्थ। केंद्र में भी जब हिस्सेदारी की बात आती है,
सीट शेयरिंग की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि जीतन राम मांझी जो है उनके सुर अलग नहीं होते हैं। जीतन राम मांझी लगातार जो है अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा गाहे बगाहे जाहिर करते रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या ज्योति देवी और जो समधन है उनकी और पुत्र वधू जो विधायक हैं, ये दोनों विधायक विपक्षी खेमे के विधायकों के साथ दिखाई देती हैं और नेता प्रतिपक्ष के कमरे से निकलती हुई दिखाई देती हैं। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो भी उनके साथ हैं, तो कोई अलग खिचड़ी तो नहीं पक रही है। अगर एनडीए की 5वीं सीट की बात करें, शिवेश कुमार की बात करें, तो थोड़ी सी जो गणित है, हिसाब किताब है, उसके हिसाब से भी थोड़ी कमजोरी नजर आ रही। लेकिन अगर ऐसी तस्वीर सामने आएगी तो क्या ये और चुनौती बढ़ेगी 5वें कैंडिडेट के लिए? देखिए, एमआईएम के विधायकों और जो बीएसपी के इकलौते विधायक हैं उनको लेकर कई तरह की बात चल रही थी और जब कांग्रेस के विधायकों पर नजर गई तो ये पता चला कि वो तो ट्रेसलेस हैं। तो अभी भी 2 विधायक अभी संपर्क से बाहर हैं। तो ऐसे में देखना पड़ेगा जब नतीजे आएंगे तो कौन सा विधायक किधर गया है, किधर के खेमे से ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुई है। पक्ष का विधायक विपक्ष की ओर तो नहीं चला गया, विपक्ष का विधायक पक्ष के उम्मीदवार के पक्ष में वोट तो नहीं कर दिया है। तो ऐसे में अब नतीजों का इंतजार करना होगा। लेकिन ऐसी तस्वीरें जब आ रही हैं, विधायकों के फोन बंद आ रहे हैं, विधायक आपके खेमे के विधायक दूसरे खेमे में दिखाई दे रहे हैं, तो ये जरूर जो है वरिष्ठ नेताओं के लिए शंका वाली बात है। जी, कांग्रेस के भी 2 विधायक अभी गायब हैं, उनको लेकर कोई स्टैंड समझ में आ रहा है? कहाँ है वो? देखिए, कल से ये खबर आ रही थी कि कांग्रेस के कुछ विधायक जो सत्ता पक्ष के उम्मीदवार हैं उनके फेवर में वोट कर सकते हैं। लेकिन एक विधायक जो मनिहारी के विधायक थे उनको भी संपर्क करने की कोशिश हो रही थी, लेकिन उन्होंने वोट डाला है। वोट उन्होंने किसे डाला है अब देखने वाली बात होगी जब नतीजे सामने आएंगे। 2 विधायकों को ट्रेस किया जा रहा है, अभी तक वो संपर्क से बाहर है। तो वो कब आते हैं उनका इंतजार है कि उनको वोट कराया जाए। और अखिलेश सिंह जो राज्यसभा सांसद हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उनको लगाई है पार्टी ने कि आप जो है सभी विधायकों के वोट सुनिश्चित करें। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं अमरेंद्रधारी सिंह, तो अमरेंद्रधारी सिंह के पक्ष में वो वोट करते हैं नहीं करते हैं, वो संपर्क से बाहर हैं तो क्यों बाहर हैं, फोन उनका क्यों बंद आ रहा है, ये तमाम सवाल हैं। और इन सवालों को लेके कहीं न कहीं जो वरिष्ठ नेता है वो जरूर सशंकित है। जी, चलिए आपके पास दिवाकर जी आएंगे। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये तस्वीर को लेकर के हम क्या कहें, क्योंकि चूंकि ये एनडीए के विधायक है और वो तेजस्वी के कमरे से निकल रहे हैं जहां पर तेजस्वी के प्रत्याशी भी मौजूद है, अमरेंद्रधारी सिंह नजर आ रहे हैं। मांझी का क्या स्टैंड नजर आ रहा है इस पूरे चुनाव प्रक्रिया को लेकर? शैलेंद्र, आवाज आप तक पहुंच पा रही है? हाँ बिल्कुल, आवाज आपकी आ रही है। और देखिए, जो तस्वीर है वो साफ ये बता रहा है कि किस तरीके से जो जीतन राम मांझी की जो समधन है और उनकी जो बहू है वो तेजस्वी यादव के कमरे से निकली। लेकिन हम ये पैसेज पहले वो दिखाना चाहेंगे जो जहाँ पर वो कमरा है और ये तेजस्वी यादव का कमरा है, इसी कमरे से वो लोग निकले थी। हालांकि ये एक औपचारिक भी हो सकता है कि इस कमरे में जो नेता प्रतिपक्ष का कमरा है उस कमरे में वो पहुंची हो, चूंकि यहाँ पर तमाम लोगों का एक साथ कमरा है। एक तो संसदीय कार्य मंत्री का कमरा है, दूसरी ओर मंत्री का कमरा है, दूसरी ओर उनके जो आप सचिव हैं उन लोगों का कमरा है। और इसी से जीतन राम मांझी की जो समधन है और उनकी जो बहू वो इस वक्त कमरे में गई। जो तेजस्वी यादव इस वक्त भी इस कमरे में बैठे हैं। उनके पीछे जो एआईएमआईएम के जो विधायक हैं वो निकले और उनके पीछे में जो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं एडी सिंह वो निकले। तो कई तरीके की चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन साफ तौर पर यहाँ पर कहा जा सकता है कि औपचारिक मुलाकात भी उनकी हो सकती है। लेकिन बड़ी बात है कि जिस तरीके से अभी सभी विधायकों पर नजर रखी जा रही है, विधायक इधर उधर नहीं जा रहे हैं। और यही कारण था कि पिछले 2-3 दिनों से लगातार मैराथन बैठक चल रही थी पटना में अलग अलग जगहों पर, और कल भी काफ़ी बैठक हुई और सभी विधायकों को निर्देश था कि वो अपने पार्टी के लोगों के साथ एकजुट इकट्ठा रहें। ऐसी परिस्थिति में जब 2 विधायक जो एनडीए के विधायक हैं वो जब तेजस्वी यादव के कमरे में जाती हैं और वहां से निकल करके मतदान करने जाती हैं और उनके पीछे जो उम्मीदवार हैं वो भी होते हैं, तो कहीं ना कहीं सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा जरूर हो रही है कि आखिर वो दोनों वहां
क्या करने गई थी, क्यों वो दोनों वहां पर तेजस्वी यादव से मुलाकात करने गए, वो भी इस वक्त में जब राज्यसभा के लिए वोटिंग होनी है और दोनों एनडीए के विधायक हैं, जीतन राम मांझी की समधन और उनकी बहू हैं। तो ऐसे परिस्थिति में सवाल जरूर उठ रहा है। चलिए शैलेंद्र, एक चीज और वहां से जरा बता दीजिए जी। एक सवाल ये उठ रहा था कि जीतन राम मांझी की जो बहू हैं और उनकी समधन है, उन लोगों ने तेजस्वी यादव से मुलाकात कर इसी कमरे से निकल के वोट डाले। उससे क्या मतलब है? एनडीए को वोट दिए हैं, एनडीए को वोट दे करके एनडीए के 5 सीट हम लोग चुनाव जीत गए हैं। देखिए, जो जदयू के जो विधायक हैं, शैलेंद्र एक जानकारी और दे दीजिए, चूंकि मांझी की हम की पार्टी से 5 विधायक है, बाकी अगर ललन राम की बात करें, रोमित कुमार, प्रफुल्ल कुमार मांझी, इन विधायकों के बारे में कोई जानकारी मिल पा रही है? वो पहुंचे हैं, क्या कर रहे हैं? देखिए, सभी लोग पहुंचे हैं, सभी लोगों ने वोट डाल भी दिया है और यहाँ वोट डालने के पहले जो पार्टी की ओर से जो पोलिंग एजेंट बनाए जाते हैं, जहां पर वोटिंग हो रहा है, वहां पर पहले आपको दिखाना होता है कि आप किसे वोट डालने जा रहे हैं। उसे दिखाने के बाद ही आप वोट डाल सकते हैं। यदि आपने बिना दिखाए वोट डाला तो जो वोट है वो अवैध हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप गलत क्रॉस वोटिंग करेंगे तो उसी समय पार्टी को जानकारी हो जाती है कि फलाने व्यक्ति ने क्रॉस वोटिंग किया है। लेकिन जदयू का दावा है कि नहीं, तमाम जो एनडीए के विधायक हैं उन लोगों ने सब एनडीए के उम्मीदवारों को वोट दिया है। और ये जो मुलाकात है, ये औपचारिक मुलाकात है, क्योंकि इसी रास्ते से आना है और इसी रास्ते में तेजस्वी यादव का कमरा है, तो लिहाजा ये एक औपचारिक मुलाकात बताई जा रही है। जी, लेकिन हम इससे सिर्फ औपचारिक मुलाकात कैसे कह सकते हैं, जहां पर इंटैक्ट रखने के लिए विधायकों को होटल में ठहराया जा रहा है, पटना में उनकी हाजिरी लगातार लगती रही, लेकिन वो जाकर के तेजस्वी के कमरे से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन मैंने बताया आपको कि यहाँ जो नियम है वोट डालने का, वोट डालने के पहले आप किसे वोट डाल रहे हैं, यह पहले आपको दिखाना होगा। जो पोलिंग एजेंट होंगे पार्टी की ओर से, जिन्हें बनाया जाता है, एनडीए के अलग अलग घटक दलों के वहाँ पर पोलिंग एजेंट हैं, उन्हें दिखाना होगा कि आप किसे वोट डाल रहे हैं। यदि आप उन्हें बिना दिखाए डालते हैं तो आपका वोट जो है वो अवैध होगा, वो आपका वोट कैंसिल हो जाएगा। दूसरी ओर जो वोट यदि आप दिखा करके डाल रहे हैं तो उस समय ही पुष्टि हो जाती है कि फलाने व्यक्ति ने, फलाने विधायक ने किसे वोट दिया है। तो ऐसी परिस्थिति में क्रॉस वोटिंग की जो संभावना है वो न के बराबर यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। लेकिन चूंकि मुलाकात तेजस्वी यादव से हुई है तो जाहिर सी बात है कि सियासी गलियारे में इस बात की चर्चा जरूर है। इस तस्वीर चूंकि बहुत कुछ बयां कर रहा है, तो ऐसे में चर्चा इस बात की जरूर है कि आखिर कौन सी नौबत आन पड़ी कि उन दोनों विधायकों ने वोटिंग के ठीक पहले, जब वोट आप डालने जा रहे हैं उसके ठीक पहले तेजस्वी यादव, आरजेडी के नेता और जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उनके साथ आप मुलाकात करते हैं, एआईएमआईएम के विधायकों के साथ बातचीत रखे रहिए इस पूरी मतदान की प्रक्रिया पर। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र और दिवाकर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए मैथिली ठाकुर की बात कर लेते हैं। तो मैथिली ठाकुर ने भी वोट दे दिया है और मैथिली ठाकुर ने कहा कि बहुत अच्छा लग रहा है कि राज्यसभा चुनाव के लिए पहली बार उन्होंने वोट किया है। बहुत अच्छा लग रहा है कि पहली बार मैंने राज्यसभा के लिए वोट किया है और हम 5 के 5 सीट एनडीए जीत रही है। तो दावा तो सब कर रहे थे, मतलब वो चुनाव के दौरान भी कर रहे थे, लेकिन अभी हम लोग को बहुत विश्वास है, भरोसा है कि हम लोग जीत रहे हैं 5 सीट। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 5 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया है। इसके साथ साथ कांग्रेस पर भी उन्होंने जोरदार निशाना साधा और कहा कि जो अपने विधायकों को इंटैक्ट पार्टी नहीं रख सकती, वो जनता के लिए क्या काम करेगी। 5 सीट एनडीए की जीत, पैसे के बल पर अब राज्यसभा का चुनाव नहीं होगा। ये मूर्ख वाली बात क्यों कांग्रेस कह रही है? कांग्रेस को भरोसा नहीं है। बिहार में आरजेडी ने होटल में बंद करके रखा था। इनको अपने विधायकों पर जिसको भरोसा नहीं है, वो जनता पर कहां से भरोसा हो। और देखिए, इस बीच 5 सीटों पर हो रहे राज्यसभा चुनाव को लेकर के केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का भी बयान सामने आया है और उन्होंने भी एनडीए के 5 सदस्य उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। ऐलान हो गया है। बहुत बढ़िया, कई राज्यों में चुनाव का तारीख ऐलान हो गया और सब राज्य में इस बार एनडीए की सरकार है। सर, आज 5 सीट पर राज्यसभा के 5 सीट हम लोग जीतने जा रहे हैं। इंतजार करिए गिनती का। सर, तेजस्वी दावा कर रहे हैं हम जीत रहे हैं। दावा करने के लिए कोई रोका है?
विधानसभा के चुनाव में दावा नहीं कर रहे थे, कहाँ पहुंच गए। और यहाँ छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।